नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य प्रथम पुस्तक सर्जन में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको उसकी विषय सूची बताऊंगी कि किस कौन कौन से पाठ आएंगे आपके, और उसके माध्यम से हम एक एक पाठ को लेकर चलेंगे ताकि हमारा कोर्स पूरा हो सके। सिलेबस इसमें से क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती चली जाऊँगी। हाँ, तो ये आपकी विषय सूची है, जिसमें हमारे काव्य खंड में 9 पाठ आएंगे, 9 अध्याय आएंगे, और उसके बाद हमारे गद्य खंड में 8 अध्याय हैं। तो जिसके माध्यम से हम आपको एक एक कर पाठ को पढ़ाएंगे और फिर आपको उसकी समरी पूरी और उसका अर्थ बताते हुए चलेंगे। तो पहला आज हम लेंगे एक कबीरदास जी का संत वाणी, जिसमें कि आपका कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया आते हैं। तो आज हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे। हाँ जी, तो आज हम पाठ 1 में संत वाणी में कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, जिसमें ये भक्ति कालीन के महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म सन 1398 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1598 ईस्वी में हुआ। इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक नाम ग्रंथ के 3 भाग हैं, जिसमें है साखी, शब्द और रमेनी। अब इनके बारे में कहा गया है कि इनका लालन पालन इनके असली माता पिता के द्वारा ना कर इन्हें एक निसंतान दंपति के द्वारा किया गया, जो नीरू और निभा के नाम से जाने जाते हैं इनका। और ये जुलाहा परिवार से संपर्क रखते थे, उन्होंने इनका पालन किया था। अब इन्हें भक्ति काल के कवि के रूप में इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, और इन्हें समाज सुधार में छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववादी का कड़ा विरोध किया था। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो पहला हम इसमें त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक बार में कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसको सोचकर ही आप एक बार में ही सब कुछ त्याग करिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो कुछ भी दिया हुआ है वो ईश्वर का दिए हुए है, ईश्वर की देन है। इसलिए आप एक बार में ही सब कुछ त्याग, जो आपको त्याग करना चाहे वो अहंकार हो, अभिमान हो, इसको एक बार में ही त्याग कर दीजिए। उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। सेकंड में आप दूसरे बार में देखिए, सुनिए गुण की बारकता अवगुण लीजिए नाही, हंस छीर को गहत है नीर सो त्यागे त्यागे जाही। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुनिए गुण को की बारकता, गुण की श्रेष्ठता। बारकता का मतलब होता है श्रेष्ठता। अवगुण लीजिए कि अवगुण को धारण मत कीजिए। कि यहाँ पर गुण और अवगुण आपके पास हैं, तो उसमें से आप गुण को अपने पास रख लीजिए, गुण को अपने साथ रखिए और अवगुण को हटा दीजिए। इसमें कहने का तात्पर्य ये दिया गया है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंस छीर को गहत है, कि जिस प्रकार से हंस दूध और पानी में से दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है, उसी प्रकार से हमें गुण को धारण करना है और अवगुण को निकाल देना है, अपना धारण कभी नहीं करना है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे को कोई कछु कहे मेरे ये निष्प्रिय। कि यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि छोड़े जब अभिमान को, कि सब अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जो आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, तो उसको सबको छोड़ देना चाहिए। सुखी भया सब जीव, और जब इसको छोड़ देंगे अहंकार को, तो आप सभी सुखी हो जाएंगे। भावे को कोई कछु कहे, कि कोई कुछ भी कहता चला जाए, मेरे ही निज प्रिय, कि मेरे हृदय को जो अच्छा लगता है मैं उसी कार्य को करूं, ये मन में सोचकर आपको अहंकार को त्याग देना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब साधु के द्वारा कोई ज्ञान दिया जाता है तो उसकी जाति को नहीं पूछना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यदि आपको कोई गुरु ज्ञान देता है, कोई गुरु आपको शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी संगति सिखाता है, तो उसकी जाति को कभी नहीं पूछना चाहिए। जिस प्रकार से एक
मोल करो तलवार का, कि जब तलवार युद्ध में चलती है तो उस तलवार की धार को देखा जाता है, उसके रहने के स्थान को नहीं, उसकी म्यान को नहीं देखा जाता। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छे साधु की संगति, अच्छे गुरु की को यदि आपको अच्छा ज्ञान देता है तो उसको आप धारण कीजिए, उसे लीजिए और अवगुण को त्याग दीजिए। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। कि यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि जब अच्छे साधु की संगति में आ जाते हैं, अच्छे गुरु में जब भी आपको मिल जाते हैं तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता। निष्फल का मतलब है हाँ, कभी बेकार नहीं जाता। जिस प्रकार से लोहा पारस को छू लेता है तो वो कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है, उसी प्रकार यदि आप अच्छे गुरु के संपर्क में आते हैं, अच्छे गुरु के साथ रहते हैं तो आपकी संगति भी अच्छी बनती चली जाती है। मारिए आशा सांपनी जिन ठसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कि यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ असंतोष की भावना हो जाती है, मारिया आशा मतलब कि असंतोष की भावना आ जाती है, तो किसके समान कहलाती है? सांपनी मतलब सर्प के समान कहलाती है। जिन ढसिया संसार, और वो मनुष्य को इस संसार की उसमें ढसती चल जाती है, अर्थात उसको असंतोष की भावना जहाँ आ गई तो मनुष्य असंतोष की भावना में ही अपने आप को घोलता चला जाता है और वो एक सांप के समान कहलाती है। जिस तरह से एक सांप ढस लेता है उसी तरह से वो असंतोष की भावना अंदर तक मन के अंदर जहर पैदा कर देती है। ताकि औसत तोष है, और उसकी औषधि क्या है कि संतोष। तोष का मतलब होता है संतोष की भावना है। क्या यदि आप संतोष भरा हुआ है और यदि आप गुरु के मंत्र के द्वारा जो विचार दिया गया है वो संतोष की भावना पैदा करना है। कि गुरु कहते हैं कि आपके अंदर यदि संतोष की भावना आ जाती है तो आप वो जिस तरह से सांप जो आपके अंदर असंतोष की तरह दसता चला जा रहा है वो दूर होता हुआ चला जाता है। कागो काको धन हरे है, कोयल काको देत है, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत है। कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कागा काको धन हरे, कि कौवा किसी का धन नहीं हरता है, कोयल काको देता है और कोयल किसी को नहीं देती है। सिर्फ बात है कि मीठा शब्द सुना के, कि मीठे शब्दों को सुनाकर वे जग अपना लेते, कि अपने मीठे शब्दों की, कौवा तो उसकी आवाज़ कैसी लगती है? कड़वी लगती है, और कोयल की आवाज़ मीठी लगती है। कहा जाता है दोनों एक ही रूप में होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि कौवा कैसा है? कड़वा बोलता है तो उसे उड़ा दिया जाता है, उसे भगा देते हैं, और कोयल जब मीठी बोलती है तो उसे सब सुनना चाहते हैं। तो इसलिए कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहना है तो आपको मीठे शब्दों से के साथ सबसे बातचीत करनी होगी संसार में, तभी आपका को सब अपनाएंगे और आपको सब साथ रखेंगे। यह था हमारा कबीरदास जी के बारे में। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगी, उनके दोहों का अर्थ आदि बताती चली जाऊंगी। धन्यवाद।